Hi everyone, so in this video I'm gonna show my basic makeup routine as a male model. Not very fancy, just a little bit of color correcting, little bit of concealing and just making myself look a little bit more presentable for casting calls, for auditions. This video is going to be very helpful for people, especially guys who are just starting with makeup, who want to learn the basic of makeup. So I hope you get some value out of this video. So without further ado, let's get into the video. Welcome back to my channel called as Male Beauty because I'm male and beauty की तो आप बात ही ना करें, literally कूट कूट कर भरी मेरे अंदर कोई शक है? So today we are going to do basic makeup on my bare face. Guys, rule number 1 note कर लो, especially for guys when it comes to makeup, less is more. So basically if you look at my face, I have little bit of dark under eyes and I have an acne prone skin. This is my makeup pouch. इस pouch की मैंने detailed video already डाल रखी है, इसके पहले वाली जो मेरी video थी मैं screen पे डाल दूंगा, आप definitely check out करना. So guys, first step for any basic makeup tutorial is prep. How do you prep your skin? आप directly क्या सो के उठे और आपने चेहरे पे मेकअप लगा लिया? That is not the right way, right? तो prep हमारे distributed है 3 चीजों में. Number 1 face wash. मैंने अभी सुबह उठ के केवल अपने फेस पे फेस वॉश किया. I haven't scrubbed in anything because last night I've already scrubbed and अच्छे से मैंने स्किन केयर कर रखा है. तो सुबह उठ के मैंने फेस वॉश किया. मैं कौन सा फेस वॉश यूज करता हूँ? फास्ट फॉर्मिंग फेस वॉश. इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है if you want to check out. And the second portion of prep is actually the most important part of a good moisturizer. Guys, this is the moisturizer which I use currently, Excella moisturizer. This has been recommended to me by my dermat and this is literally the 5th or 6th bottle which I've emptied. So guys, एक ये ना unsaid truth है कि you just cannot start your makeup without a skin which is well moisturized, which is well hydrated. So make sure you apply moisturizer all over your face. Moisturizer लगाने के बाद little bit of मेरी skin मुझे oily feel करती है. तो जब बहुत ज़्यादा आपकी skin greasy होती है ना, तो उसके ऊपर भी मेकअप बहुत सही नहीं लगता है. अच्छा, एक लोगों की मिथ होती है कि अगर ऑयली स्किन है तो हम क्यों ही मॉइस्चराइजर लगाए, राइट? ऑलरेडी स्किन इतनी गीली है, ऑलरेडी स्किन इतनी ग्रीसी है. बट गाइज, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो या आपकी एक्ने प्रोन स्किन हो, यू हैव टू यूज अ गुड मॉइस्चराइजर. बिकॉज क्या होता है ना कि जो आपके चेहरे में सीबम प्रोड्यूसिंग वाले ग्लैंड्स होते हैं ना, अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो आपकी स्किन अंदर ही अंदर थोड़ी सी ड्राई होती है. तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमारी स्किन बाय नेचुरली इनसाइड से और ऑयल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपको एक्ने भी होते हैं. गोना डू इज लीव इट फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स. तो मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद मिलूंगा. सो गाइज, 2 से 3 मिनट हो गए, मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो गई. बेसिकली मॉइस्चराइजर ना अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया. सो प्रेप का थर्ड एंड लास्ट पोर्शन जो होता है वो होता है प्राइमर. गाइज, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग प्राइमर बिफोर डूइंग एनी मेकअप प्रोडक्ट. देखो, आपने मॉइस्चराइजर तो लगा लिया, आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड हो गई, बट मेकअप को अच्छे से आपकी स्किन पे ग्लाइड हो जाए. बेसिकली जो भी प्राइमर होता है ना, ये आपके जो फेस होता है उसको एक कैनवस में कन्वर्ट कर देता है, प्रॉपर कैनवस में, जिसके ऊपर मेकअप ना आसानी से स्लाइड करने लगता है. प्राइमर मैं यूज करता हूँ वो है ये नाइका प्रेप मी अप प्राइमर. ये एक्चुअली ना मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था. तो थोड़ा थोड़ा मैं प्राइमर लेता हूँ एंड आई जस्ट अप्लाइड ऑल ओवर माय फेस. स्पेशली देखो, क्योंकि बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल है, इसमें मैं पूरे फेस में भर भर के मेकअप नहीं करूंगा. सो व्हाट आई एम गोना डू, जहां जहां मुझे मेकअप प्रोडक्ट यूज करना है मैं वहां प्राइमर ज्यादा लगाऊंगा. बाकी हर जगह अगर मैं चाहूँ तो कम भी लगा सकता हूँ. जैसे मैं अंडर आईज में थोड़ा ज्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंडर आईज में मेकअप करना है, ठीक है. पर बेसिकली प्राइमर यू हैव टू यूज ऑल ओवर योर फेस. तो मेरा थर्ड स्टेप हो गया प्रेप का, दैट इज अप्लाई प्राइमर. सो गाइज, माय प्राइमर इज done and the prep is also completed. Now the next step which I'm gonna do is, see, lot of different people have lot of different ways to do their makeup. It's actually an art and you should explore it according to your whatever suits your skin, whatever suits your face, whatever you like. So what I love to do next is actually little bit color correct. I told you about color correcting. So currently I'm using this color corrector. Basically it is a concealer palette by Purple. ये जो peach one होता है ना, ये मैं अपनी अंडर आईज में यूज करता हूँ. जो ग्रीन वाला शेड है ये you can use to cancel out the redness. For example, आपके एक्ने थोड़े से ग्लेयर अप दिख रहे हैं या आपके रेडनेस मार्क बहुत ज्यादा है, तो जो कलर ग्रीन होता है इट ऑलवेज कैंसिल द कलर रेड. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लिटिल बिट ऑफ पीच. तो अच्छा, ये ब्राउन वाले को लोग कभी कभार कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज करते हैं, बट आई डोंट डू इट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एडवांस मेकअप. प्लस ये जो आपका ऑरेंज वाला शेड होता है ना, दिस कैन बी यूज बाय पीपल हु आर ब्लेस्ड विद मेलानिन. व्हाट आई मीन बाय दैट इज पीपल हु आर लिटिल बिट डार्क स्किन, you can go for this little bit of darker shade of orange. This will better suit your skin. So now we are going to start with
little bit of peach. Now if you will ask me why I'm doing it with my finger, some people like to do it with sponge, some people like to do it with brushes. First of all, I have made sure that my hands are super clean. I literally have a cleanser right next to me. So I have also read it somewhere that there is some warmth in your finger, okay? So that's why I like to apply this color corrector, because it has this creamy texture. So I just like to apply it through my fingers. So I have taken the peach color corrector, I have applied little bit under my eyes. तो स्टार्टिंग में ना मैं ये पीच कलर करेक्टर नहीं यूज करता था, मैं डायरेक्टली कंसीलर यूज कर लेता था. बट होता क्या था ना, मेरी जैसे आंखों की अगर आप देखोगे अंडर आईज इट इज वेरी डार्क. सो इसके ऊपर मैं डायरेक्टली अगर कंसीलर यूज करता था तो उससे ये प्रॉब्लम होती थी कि ना मेरी आईज के जो अंडर आईज है वो बहुत एशी लगती थी, बिकॉज बहुत डार्क है अंडर आईज. फिर उसके ऊपर आप एक लाइटर शेड कंसीलर का यूज करते हो तो फिर इसलिए वो बहुत एशी लगने लगता है. सो इट्स बेटर यू ऑलवेज कलर करेक्ट. सो कलर करेक्ट विल एक्चुअली जस्ट ब्रिंग योर नॉर्मल रियल स्किन टोन टू लिटिल बिट अप. थोड़ा सा आपको ग्लो देता है अंडर आईज के नीचे. फिर इसके ऊपर आप चाहे तो कंसीलर लगा ले, या इसके ऊपर आप चाहे फाउंडेशन लगा ले, व्हाटएवर यू वांट. सो वन साइड इज डन. आई ओनली यूज माई फिंगर्स एज आई टोल्ड यू. और मुझे ना थोड़ा सा नेचुरल लुक पसंद है. आई थिंक विद गाइज इट इज लाइक एन अनस्पोकन ट्रूथ, बट नेचुरल मेकअप लुक जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था वीडियो की, लेस इज मोर. सो मुझे बिल्कुल लाइक प्लास्टिक लुक आई डोंट लाइक इट. आई थिंक इट डजंट लुक वेरी अपीलिंग ऑन गाइज. So I'm not applying any product in large quantity, just a little bit. If you want, you can apply a little bit of color corrector over your eyes, like this eyelid you have. ये पोर्शन तो आपने लाइट कर दिया कंसीलर से, बट ये वाला जो पोर्शन होता है ना eyelid वाला, ये डार्क हो जाता है तो वो थोड़ा सा awkward लगता है when you blink. But I am not paying that much attention because I love like a real natural sort of look. So मैंने थोड़ा सा color corrector लगा लिया ये वाला peach वाला अपनी under eyes में. Now as I said, I'm gonna use a little bit of green color corrector. So again मैं अपनी दूसरी फिंगर को यूज कर रहा हूँ, पिंकी फिंगर्स. तो गाइस मेक श्योर दिस ये जो ग्रीन वाला कलर करेक्टर आप इसको बहुत कम ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलता है, राइट? और फिर अगर आप बहुत ज्यादा फैलता है और आपने बहुत ज्यादा ले लिया ना, तो इन द एंड जब इसके ऊपर आप दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हो ये अंदर से दिखता है ग्रीन ग्रीन, तो ये बहुत ही नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल लुक देता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी. सो आई एम गोना यूज इट ऑन माय एक्ने मार्क्स, जहां जहां मुझे रेडनेस है. तो आप देखोगे हल्का सा मैं अपने इस एक्ने मार्क में लगा रहा हूँ, फिर हल्की सी मेरी ना रेडनेस, थोड़ी सी ये एक्ने मार्क्स है या पोर कह लो, थोड़ा थोड़ा मैं लगा रहा हूँ. थोड़ा सा मेरा नोज के पास भी है तो मैं नोज के पास भी इसको यूज करूंगा. बहुत थोड़ा यूज करना है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ. ये बहुत ज्यादा फैलने लगता है, फिर आपको वो लुक सही नहीं देता है. सो नाउ अब इसको ब्लेंड करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी फिंगर्स. नहीं, मैं अपनी फिंगर्स नहीं यूज कर रहा हूँ. सो आई एम गोना यूज ब्यूटी ब्लेंडर, स्पॉन्ज, ब्रश, जो भी आप यूज करना चाहे. मैंने तो पर्सनली एक क्लिप देखी थी एक डर्मैट की, जो मैं अभी प्ले कर दूंगा. Most people don't clean their sponges well. Means what? I've just washed it with a little soap under the thing. The bacteria will be sitting inside the things of the sponge. I always tell my artists, please, worth 300 rupees, you get a whole dabba of disposable triangle sponges. So just keep chucking it out. आप अपने मेकअप ब्रश, आप अपने स्पॉन्जेस को जितना भी साफ कर ले, वो उसमें हमेशा बैक्टीरिया रहते ही है. जैसे आपके एक्नेस हो सकते हैं, आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो सकते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स व्हाई उनकी वीडियो देख के आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड माई सेल्फ फ्रॉम Amazon some disposable beauty blenders. So these are like disposable beauty blenders sponges. So it is actually a triangular wedge and it is designed in such a way that it can actually reach each and every corner of your face. You just use it and you just dispose it. कोई भी एक्नेस, कोई भी इन्फेक्शन, किसी चीज का खतरा नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट यूज एंड थ्रो, राइट? एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज नॉन लेटेक्स एज वेल. सो नाउ वी हैव अप्लाइड दिस लिटिल बिट ऑफ ग्रीन कलर करेक्टर ऑन अवर फेस, जहां जहां हमारी रेडनेस है. सो आई एम जस्ट सिंपली गोना मर्ज इट इन माई फेस, जस्ट ब्लेंड 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 ब्लेंड. सो यू सी, मैंने देखो कहा था ना ये ज्यादा लग गया मेरे, आप अगर देखोगे ये बहुत ज्यादा फैलता है. सो आई एम जस्ट गोना रिमूव द एक्सेस. एंड लेट मी रीइटरेट, आई जस्ट लाइक नेचुरल लुक. सो मैं थोड़ी थोड़ी रेडनेस को ना, पूरी रेडनेस को 100% नहीं कैंसिल करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ नेचुरलनेस इन माई फेस. तो बहुत ही ऐसा मेकअप है जो बेसिकली आप करो भी और सामने वाले को पता भी ना चले. आई थिंक दैट इज द बेस्ट, राइट? लाइक इट शुड लुक क्लोजेस्ट टू योर रियल स्किन. तो हल्का हल्का मैंने ग्रीन कलर करेक्टर लगा लिया है ऑन माई एक्नेस, ऑन माई रेडनेस. थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो इसमें है ये, ओके.
So once the color corrector portion is done on your face, the next product which I'll be using. So I usually prefer to apply concealer over the color corrector. To Swiss Beauty liquid concealer. These are in the shade medium moyen and light moyen. I never get the shade names alright, but basically दोनों ही मेरे स्किन से मैच करते, एक थोड़ा सा लाइट एक थोड़ा सा डार्क है. सो व्हाट आई लाइक इज अप्लाइंग थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके, तो मुझे थोड़ा सा और नेचुरल लुक देता है. एंड एज आई सेड आई विल यूज द मिनिमल प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सी 2 ड्रॉप मैं इसके लेता हूँ, वो भी बहुत छोटे छोटे. एंड दूसरा ड्रॉप, एक ड्रॉप इसका, थोड़ा सा ये डार्कर शेड है. दैट्स इट. आप अपनी ना ये आईलिड्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट आई डोंट लाइक टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट ना फॉर नेचुरल लुक. सो नाउ जस्ट ब्लेंड. मेक श्योर कि आप ना कोई भी स्पॉन्ज यूज करें उससे थोड़ा सा आप डैम्प जरूर कर ले, तो वो बेटर आपके मेकअप को एब्जॉर्ब करने देता है स्किन में. अच्छा, जब मैं ये कंसीलर लेने गया था ना, तो मैंने पर्पल से लिया था. तो जो पर्पल के सेल्समैन थे, दी थी बेसिकली, उन्होंने मुझको बोला था कि हमेशा आप अगर कंसीलर लगाओ, ये बेसिकली उन्होंने मुझसे कहा था, तो आइस के जस्ट अंडर आइस के बहुत पास मत लगाओ, आप थोड़ा सा नीचे को लगाओ, ताकि आप उसे ऊपर भी फैला सको और उसको थोड़ा सा नीचे भी कर सको. वरना आपकी आइस बहुत ज्यादा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा फेयरनेस कर दिया है, बहुत ज्यादा लाइट कर दिया आपके अंडर आइस को. तो बहुत ज्यादा आंखों के पास ना लगाओ, थोड़ा सा नीचे लगाओ, ताकि आप उसको नीचे भी ऐसे ड्रैग कर सको और ऊपर भी ड्रैग कर सको, बेसिकली स्पेस हो. तो मैंने उनसे पूछा था कि रियल कैसे लगे, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, इन केस यू वांट टू फॉलो दिस टिप. अच्छा गाइस, टेल मी, हाँ मेरे पर ये बड़े बाल अच्छे लगते हैं कि छोटे? मैं छोटे बाल की भी फोटो लगा दूंगा. ये बेसिकली मेरे बाल अभी बड़े हो रखे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कटवाने का, क्योंकि यहाँ पे ना सारे बार बार ऐसे है कि वो ऐसे बाल काटते हैं कि इतने भाई साहब रोना आ जाता है. मैं कितना रोआ हूँ अपनी जिंदगी में लिटरली बाल कटवाने के बाद. इतने बेकार बाल काटते हैं ना वो, मैं आपको क्या बताऊँ. तो आप मुझे जरूर कॉमेंट में बताना कि मुझे बाल और छोटे कराने चाहिए कि. तो मैंने देखो अपने अंडर आइज में तो कंसीलर लगा लिया. नाउ लिटिल बिट जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन कलर करेक्टर लगाए थे ना अपने एक्नेस पे और अपने जो भी मेरे मार्क्स थे, तो हल्का सा कंसीलर मैं वहां पे भी लगाना चाहूंगा. कोई से भी मैंने शेड ले लिया है, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस को जहाँ पे मेरे ज्यादा था, फिर मैं इसे बस ब्लेंड कर दूंगा. दैट्स इट. इन केस यू वांट टू चेक द लिंक ऑफ दिस मिरर, आई एब्सोल्युटली लव दिस गाइस. दिस इज माय फेवरेट मिरर. आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम Amazon. सो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला है. मैं इस प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन केस यू वांट टू चेक इट आउट, बिकॉज इट इज वेरी हैंडी. इट इज वेरी सुपर लाइट वेट, लाइक सुपर लाइट वेट, पोर्टेबल, ट्रैवल फ्रेंडली. इसमें आपको ना एक हैंगिंग होल भी प्रोवाइड किया जाता है. सो मैं लिटरली कभी कभार इसको अपने वॉशरूम में ऐसे उल्टा भी लटका सकता हूँ. बेसिकली यू कैन जस्ट माउंट इट ऑन द वॉल एज वेल. सो नाउ वंस माय कंसीलर इज डन, द नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई डू इन माय रूटीन इज आई ट्राई टू ट्रीट माय लिप्स. सो हाउ डू यू ट्रीट योर लिप्स एज अ गाय? सो व्हाट आई यूज इज एक्चुअली अ लिप बटर. दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड इज Matte Habit. इट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर मेन. सो गाइस, बस इसकी ना एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको सच बताऊं ना, है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा, बट इसका डिब्बा खोलने में मेरी नानी याद आ जाती है. थोड़ा सा उनको अपने पैकेजिंग में काम करना चाहिए. मुझे लगता है इसका डिब्बा मुझे उसकी रिमाइंड करता है, वो नहीं होता जो शू पॉलिश. सो गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मालूम है मैं जब भी ना स्टार्टिंग में, अभी तो मैं लिप बटर ही मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट इसके पहले मैं लिप बाम खरीदता था. वो लिप बाम जो होते थे वो नॉर्मल कंपनी से होते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा. तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि उसने आपके लिप्स को बहुत हाइड्रेट कर दिया, बट वो ब्रांड्स आपके लिप्स को एक एडिक्शन प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि आप बार बार उनके प्रोडक्ट को खरीदो. आपने अभी लगाया, वो तो सॉफ्ट हो गए आपके लिप्स, कुछ टाइम बाद आपके लिप्स इतने चैपी हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं. तो बेसिकली ये सारा एक एडिक्शन का मार्केटिंग गेम होता है. बट द बेस्ट पार्ट इज, इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. ये ब्रांड का मोटिव आपको एडिट करना नहीं है, बट इट इज एक्चुअली वेरी गुड. आई थिंक मेरी मम्मी हमेशा बचपन में कहती थी कि द बेस्ट थिंग अबाउट योर लिप्स, द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर लिप्स, अगर आपको सॉफ्ट लिप्स चाहिए, इज घी, राइट? एंड दिस एक्चुअली फील्स लाइक घी गाइस. सो लिटिल बिट ओनली, बिकॉज आई डोंट वांट सम एक्स्ट्रा शाइन. जस्ट अप्लाई इट विद योर फिंगर्स. गॉड हैज गिवन यू फिंगर्स, मैन. You don't need anything else. So the next step is completely optional for you guys. I want my makeup to last long. I want my face to be just look picture perfect. So then I apply foundation. The foundation which I use is the Maybelline Fit Me foundation. I think it is in the shade 123, which is soft nude. इनके बहुत सारे shades available है. You can check their website and order it. So you just need a foundation and a good foundation brush. The brush which I am using is actually by Cuffs and Lashes, and these are their foundation brush. Today, skipping the foundation
फाउंडेशन. इन केस यू वांट टू अप्लाई फाउंडेशन यू कैन अप्लाई. यू आर गोइंग फॉर अ स्पेशल ओकेजन, फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज है या आप शूट पे जा रहे हो कहीं पे भी, देन यू कैन यूज फाउंडेशन. दिस फाउंडेशन आई एब्सोल्युटली लव. सो गाइस आई वांट टू टेल यू बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दैट कि कभी कभार क्या होता है ना कि मैं बहुत ज्यादा रश में होता हूँ, बस मुझे तुरंत निकलना है. मैं बहुत हमेशा, मैं तो रोज ही लेट होता हूँ कहीं पे भी जाने के लिए. तो उस दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले कलर करेक्टिंग कर रहा हूँ, फिर कंसीलर लगा रहा हूँ, फिर दुनिया भर की चीजें कर रहा हूँ. तो उन दिनों में मैं क्या यूज करता हूँ, दिस इज द मार्स बीबी क्रीम. आई थिंक आप किसी भी एक बिगिनर पर्सन से पूछ लीजिए जो मेकअप जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट उसके मेकअप पाउच में जरूर होती है. तो इसमें बेसिकली ना बीबी क्रीम होती है, इसके नीचे आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. बट आपको प्राइमर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कलर करेक्टर नहीं लगाना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है. बस सिंपली आपको ये बीबी क्रीम अपने चेहरे पे लगानी है एंड दिस विल वर्क वंडर्स. अगर आप देखोगे ना इसका थोड़ा सा आपको फाउंडेशन जैसा ही लगेगा. मैंने इसको लिटरली बिल्कुल खत्म कर दिया इसलिए निकल भी नहीं रही है. तो ये आप देखो बिल्कुल फाउंडेशन जैसा होता है. तो चलो मैं आपको थोड़ा सा लगा के भी दिखाता हूँ. बिल्कुल फाउंडेशन जैसा होता है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट व्हिच आई हैव. सो इफ यू सी मैं इसको कहाँ लगाऊं ताकि बहुत अनइवन ना लगे. चलो मैं इधर लगाता हूँ अपना ये एक्ने वाले में हल्का सा. तो देखोगे ना आप हल्का सा इसको ब्लेंड करोगे तो इट एक्ट्स लाइक अ फाउंडेशन, इट एक्ट्स लाइक अ कंसीलर, इट एक्ट्स लाइक अ कलर करेक्टर, इट एक्ट्स लाइक everything you can imagine. So just I'm going to blend. So you can see that it simply just blends in your skin and it looks very natural on your face. आपको कुछ भी लगाने के लग ही नहीं रहा कि आपने कुछ अपने चेहरे पे लगा रखा है. So this BB cream अगर आपको ज्यादा झंझट नहीं पालना है so you can definitely go for this one. Yeah. So the last and the final product guys, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम मिनिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. So last and final product, ये आप प्लीज मिस मत करिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली आप अपना अगर मेकअप लगा के बाहर जा रहे हो ना तो क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपका मेकअप मेल्ट हो जाता है, राइट? तो आप क्या यूज कर सकते हैं. द प्रोडक्ट विच आई यूज इज अ बनाना सेटिंग पाउडर. इट इज अ बनाना लग्जरी सेटिंग पाउडर बाय द ब्रांड कॉल्ड एज Forever 52 by Daily Life and this actually comes with a powder puff. It is very convenient to use. You don't need anything, no makeup brush, no sponge, it just comes with it. So what I'm gonna do is especially under eyes जो आपकी होती है ना, जहाँ पे आप कंसीलर लगाते हैं, जहाँ पे मेकअप क्रीज होने की बहुत सारी चांसेस होती है, तो देयर यू शुड अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर. जहाँ पे आपके टी पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से आपको बहुत स्वेट आता है, जैसे मेरे ना फोरहेड में बहुत ज्यादा स्वेट आता है, तो देयर आई कैन यूज. अगर मैंने चेहरे पे कहीं पे भी मेकअप लगाया है, देयर आई कैन यूज बिकॉज बेसिकली जस्ट पुट योर मेकअप इन प्लेस. मेकअप लास्ट लॉन्ग प्लस ये आपके चेहरे को ना एक शाइन भी दे देता है. सो आई ओनली एंड ओनली यूज दिस प्रोडक्ट. ये बेसिकली सेटल कर देता है आपको पूरे मेकअप प्रोडक्ट को. करेंटली आई एम नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ सेटिंग स्प्रे. इफ यू वांट आई कैन रिकमेंड यू सम गुड सेटिंग स्प्रेज. जस्ट कमेंट डाउन बिलो. In case you want to check it out, I will just put the link in the description. You can just check it out. So इसमें ना आपको holes दिए गए, so you can just pour it. आप इसका वो खोल भी सकते हो, but मुझे बड़ा आलस आता है खोलने के लिए, so मैं इसको सीधा उल्टा करता हूँ. पट. We are going to just dab some sort of excess powder or more powder under my eyes because here the makeup creases the most because you're gonna blink it, so that concealer is going to crease. So make sure you apply good amount of powder under your eyes so that your makeup doesn't crease, and you can also apply it over your nose bridge, on your cheeks, everywhere where you have applied makeup, so it will just put it in place. And I think this Forever 52 banana setting powder does the job for me. So let me just check. You can actually use it for baking. Baking is a little bit advanced concept in makeup which I don't do it on a normal basis. So guys, that's it. This is the final look. As I said previously, whenever I do basic makeup, I don't make it cakey. I don't make it unrealistic. I just like to keep it as close as it is to my natural skin color. Plus मैं बहुत ज़्यादा concealer, बहुत ज़्यादा color correct करने की कोशिश नहीं करता हूँ because of course हम Indians हैं, हम Korean नहीं कि हमारी glass skin जाएगी और कोई भी हमारा जरा सा भी पिंपल रेडनेस और कुछ नहीं देगा. नहीं, आई हैव पोर्स एंड आई एडॉर्न इट. व्हाट आई कैन डू इज आई थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपने कलर करेक्ट करा के अंडर आईज को थोड़ा पॉप अप कर दिया सो दैट यू लुक फ्रेश. ओके, सो डू टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस लुक व्हिच इज वेरी सिंपल. द मिनिमल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू यू लाइक द फाइनल लुक? इन केस यू हैव अ वीडियो रिक्वेस्ट, आई वुड लव टू हियर दैट. प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इफ देयर इज एनी वीडियो रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस. दिस इज इट. जाने से पहले बस एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, फिर आप कट सकते हो. आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. Will I see you later?